रांची सदर अस्पताल में जिला प्रबंधन स्वास्थ्य समिति की बैठक जिले के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जहां अस्पताल में बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के चर्चा की गई। और मामले में जानकारी देते हुए उपायुक्त ने बताया कि अस्पताल में जो व्यवस्थाएं हैं उसको और बेहतर बनाने के लिए जो है चर्चा की गई है। खासकर जो आईसीयू बेड है उनकी भी संख्या बढ़ाई जाए, ऑपरेशन है उनके बारे में भी जो है बेहतर रूप से जो है कार्य करे, इसको लेकर के चर्चा की गई है। आगे जो सिविल सर्जन है उन्होंने कहा है कि रांची सदर अस्पताल में प्लास्टिक सर्जरी जो है उनकी व्यवस्था की जाएगी और कई अन्य व्यवस्थाएं हैं जिसको जो है चुस्त दुरुस्त किया जाएगा। डीसी की अध्यक्षता में निर्णय लिए गए हैं और मामले में जिले के उपायुक्त और स्वास्थ्य के जो मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी हैं उन्होंने क्या कुछ कहा, देखें आप। हॉस्पिटल मैनेजमेंट सोसाइटी के रांची सदर हॉस्पिटल का तो आज हम लोगों ने उसका गवर्निंग बॉडी का मीटिंग किए हैं और इसमें कुछ महत्वपूर्ण निर्णय हम लोगों ने लिए हैं और कुछ यहाँ प्रगति भी हुई है कि 3 दिन पहले यहाँ सीटी स्कैन शुरू भी हो चुकी है और 15 जून तक हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ एमआरआई भी स्कैनिंग भी पीपीपी मोड में शुरू हो जाएगी। और कुछ जो डिसीजंस हम लोगों ने जो लिए हैं कि पीईटी स्कैनिंग जो है वो पीपीपी मोड में यहाँ हम लोग शुरू करें, तो हम लोग उसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 6 से 8 महीने में वो शुरू हो। तो ये पूरा झारखंड की खासकर कैंसर डिटेक्शन में और टेस्टिंग में काफ़ी उपयोगी होगी। और मैमोग्राफी सर्विसेज भी हम लोग प्लान कर रहे हैं और आईसीयू में अभी तत्काल के लिए यहाँ 30 बेड्स है और हमारे पास उपलब्ध और फुल रहती है और उपलब्ध जगह में और 30 बेड्स हम लोग जोड़ सकते हैं। तो उसको भी हम लोग यहाँ आज के गवर्निंग बॉडी के बैठक में हम लोगों ने निर्णय लिए हैं। और ब्लड कलेक्शन जो 14 ब्लॉक में भी हम लोग करवाते हुए और उसका ट्रांसपोर्टेशन करते हुए यहाँ हम लोग टेस्टिंग करके व्हाट्सएप के माध्यम से रिपोर्ट बिना नो कॉस्ट एडिशनल कॉस्ट के हम लोग कर सकते हैं, वो भी हम लोग आज निर्णय लिए हैं। और कुछ और एक्सपर्ट्स के लिए हम लोग कल से इसका इंटरव्यू भी शुरू हो रही है, तो आने वाले समय में और भी बेहतर सेवा जो है हमारे सदर हॉस्पिटल यहाँ रांची शहर वासियों को और रांची जिले वासियों को देते रहे। खासतौर पर जैसे आज उपायुक्त महोदय की अध्यक्षता में हॉस्पिटल मैनेजमेंट सोसाइटी की बैठक हुई है और इसमें जो हम लोगों का अभी का क्या स्टेटस है उसको भी देखा गया और फ्यूचर की प्लानिंग की भी चर्चा की गई। तो फ्यूचर प्लानिंग में हम लोग बहुत सारे नए डिपार्टमेंट शुरू करना चाह रहे हैं, जैसे प्लास्टिक सर्जरी का डिपार्टमेंट। अभी तक यहाँ प्लास्टिक सर्जरी नहीं होती है, कल हम लोग इंटरव्यू रखते हैं। फिर हम लोग रेडियोलॉजी को 24 गुना 7 करना चाहते हैं। तो जैसे हमारे यहाँ सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासोनोग्राफी, ये सारी चीज़ें, मैमोग्राफी, ये सारी चीज़ें इसी मंथ में शुरू होनी है। सब सीटी स्कैन तो शुरू हो चुका है और हम लोग फंक्शनल करके तभी उद्घाटन कराते हैं, यानी ये नहीं कि मशीन आ गया उद्घाटन कर दिया और बाद में मशीन चल नहीं रहा। तो हम लोग पहले उसको फंक्शनल कर रहे हैं। फंक्शनल हो जाने के बाद हम लोग उच्च स्तर के जो हमारे माननीय राजनेता हैं उन लोगों के थ्रू हम लोग इसका उद्घाटन भी कराएंगे। हम लोग आज पेट स्कैन का भी किए हैं, क्योंकि कोई भी सरकारी अस्पताल में, यहाँ तक कि रिम्स में भी पेट स्कैनिंग नहीं हो रहा है। उससे कैंसर, अब यहाँ एडवांस कैंसर के केसेज आ रहे हैं, तो उनका कहाँ कहाँ एक्सटेंशन हुआ है ये अगर पता चल जाता है तो ट्रीटमेंट काफ़ी आसान हो जाता है। तो पेट स्कैन, हम लोग बोन मैरो ट्रांसप्लांट का भी शुरू करने वाले हैं, लेकिन इन सबों में कम से कम 6 महीना का समय लगता है। 6 महीना तो मिनिमम टाइम है जो लगेगा, लेकिन फ्यूचर प्लानिंग में हम लोग रखे हैं। हम लोग नए बिल्डिंग की भी बात एक कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें। और हम लोग ऑर्थोपेडिक सर्जरी सबके काफ़ी केसेज आ रहे हैं, तो हम लोग इवनिंग में भी ओटी करना चाह रहे हैं। आज उपायुक्त महोदय की अध्यक्षता में तय हुआ है कि हम लोग इवनिंग में भी ऑपरेशन करेंगे, इवनिंग में भी ओपीडी करेंगे। तो ओपीडी में जो इतनी भीड़ हो जाती है, आप लोग देखे होंगे आज, वो भीड़ कम हो जाएगी। और इवनिंग में भी सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स उपलब्ध रहेंगे हमारे यहाँ। तो कोशिश की जा रही है कि सदर अस्पताल को भविष्य के लिए एक बहुत अच्छा संस्थान बनाया जाए, ताकि भावी पीढ़ियों को दिक्कत ना हो और वर्तमान पीढ़ी को भी दिक्कत ना हो। कुछ थोड़ा सा तो समय लगता है, बट ये काफी अच्छा संस्थान बन जाएगा।